Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. We were studying abiotic components and we discussed light and temperature in our first period. In this period we will discuss air, soil and water. एयर क्या है? एयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। किस तरह से? क्योंकि एयर में एक बहुत स्पेशल चीज़ प्रेजेंट होती है। वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसके बिना नहीं रह सकते। वो क्या चीज़ हो सकती है? वो आप सबको पता है, वो ऑक्सीजन है। एक ऐसी गैस जो हमें सांस लेने में हेल्प करती है, एक ऐसी गैस जिसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। अगर इन्वायरमेंट में वो नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए एयर जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। और इसके अलावा ऑक्सीजन के अलावा एयर में और भी बहुत सी गैसेस होती हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर कंटेन्स एनिमल्स एंड प्लांट्स रिस्पायर। Air contains gases which are very important for the lives of animals and plants. Animals and plants respire in the oxygen of air. Respiration is a necessary process. कैसे? क्यों respiration एक necessary process है? ये आप लोगों ने सोच के आना है और मुझे नेक्स्ट ही बताना है। Plants in addition to oxygen also need carbon dioxide from air to make their food. ओके, अब ऑक्सीजन चलिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ऑक्सीजन इसलिए रेस्पिरेशन जो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प, इसमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं। मतलब ऑक्सीजन हमें मिलती है और हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एस्केप आउट करते हैं, हम रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन हमें चाहिए, वो प्लांट से हमें मिलती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए तो वो उनसे हमसे मिलती है। हम जितने भी एनिमल्स ह्यूमंस हैं वो हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फूड बनाते हैं। तो इसलिए ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल क्या है? सॉइल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ. It is an important factor of environment. Without soil, most of the plants would not exist. Soil के बिना बहुत से plants हैं वो exist नहीं कर सकते। क्यों नहीं exist कर सकते? क्योंकि soil से plants को water मिलता है और बहुत से दूसरे important nutrients उनको components मिलते हैं, उन जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। प्लांट्स गेट वाटर एंड नेसेसरी मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स टू द प्लांट्स. मैन प्रोवाइड्स फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप्स थ्रू सॉइल. ओके, नेक्स्ट है वाटर. Water is also a very important, very essential for life. It is present in the environment of every plants and animals. The amount of rainfall throughout the year determines the amount of water available at any place. A large number of plants and animals is found in tropical rainforest because of heavy rainfall. Rainforest क्या होता है? ऐसे areas होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. Very few plants and animals are found in desert. Desert means Sahara because of less rainfall. और डेज़र्ट में क्यों मतलब कम प्लांट्स पाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती. मैनी प्लांट्स सच एज़ वाटर लिली एंड हाइड्रिला आर फाउंड इन वाटर. बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि वाटर हो गया, वाटर लिली हो गया, हाइड्रिला हो गया, ये प्लांट्स के अंदर वाटर के अंदर ही रहते हैं. Organisms living in desert have developed special features to store water. जो ऐसे ऑर्गेनिज़म जो सहरा वगैरह में रहते हैं उनकी बॉडी में ऐसे कुछ फीचर्स डेवलप हो चुके होते हैं जो कि वाटर को स्टोर करने में हेल्प करते हैं. अब इसी तरह से एक प्लांट है द कैक्टस. ये एक डेजर्ट प्लांट है. इट्स फ्लैशी बॉडी एंड स्पाइंस हेल्प टू स्टोर वाटर इन इट्स बॉडी. ये जो 3 टॉपिक हैं एयर, सॉइल एंड वाटर, ये आपने इस पीरियड में लर्न करने हैं. ये देखें यहाँ पे एक डायग्राम है. सॉइल प्रोवाइड्स नेसेसरी मिनरल्स एंड वाटर टू दी ऑर्गेनिजम्स. सॉइल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये नेसेसरी मिनरल्स भी प्रोवाइड करती है ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो दूसरे हैं एनिमल्स हैं. तो ये आपका आज का लेक्चर था. इस पीरियड में आपने ये 3 पॉइंट याद करने हैं और अच्छे से याद करके आने. कल मैं आपसे ये सुनूंगी. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल.